उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें से जतिन अपनी आंखें मलते हुए नीचे उतरता है और देखता है कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। जतिन को ये देखकर ज़्यादा हैरानी तो नहीं होती, क्योंकि वो जानता था ये छोटा सा स्टेशन है और यहाँ पर रात के समय में कुछ ही ट्रेन रुकती थी। और वो ये भी जानता था कि अब उसे इस समय कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जतिन जैसे ही स्टेशन से बाहर आकर देखता है तो वहाँ सच में कोई ऑटो या रिक्शा नहीं था और अब उसे इसी कारण पैदल ही अपने घर जाना होगा। फिर उसके बाद जतिन पैदल ही अपने घर जाने लगता है। जतिन का घर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की ही दूरी पर होगा। जतिन चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था, क्योंकि उसके गांव जाने का एकमात्र यही रास्ता था जो इस जंगल से होकर जाता था। जतिन वैसे एक निडर लड़का था, इसलिए वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। फिर उसके बाद जतिन कुछ ही आगे गया था कि तभी उसे अपने आगे से एक बूढ़ी औरत आते दिखती है। आते आते वो बूढ़ी औरत उसके बगल से निकलकर आगे की तरफ चली जाती है और जतिन के पीछे जाकर रुक जाती है। पर जतिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जतिन अब थोड़ा और आगे ही गया था तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे से आ रहा है, और वो यही देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसने देखा वही बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे ही चल रही थी और उस बुढ़िया ने अपना सर नीचे की ओर कर रखा था। जतिन को ये देखकर बड़ा अजीब लगा और जतिन अपने चलने की स्पीड तेज़ कर लेता है। जैसे ही जतिन तेज़ चलने लगा था वैसे वैसे ही वो बुढ़िया ने भी तेज़ चलना शुरू कर दिया। जतिन अब थोड़ा घबराने लगा था और जतिन घबराते हुए भागने लगता है। जैसे ही जतिन भागने लगता है वैसे ही बूढ़ी औरत भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। जतिन वो बूढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। जतिन ने भागते भागते कुछ लोग एक खेत के पास बैठकर आग तापते दिखे। जतिन बूढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश करने लगता है। पर जतिन को वो बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं दिखती। जब जतिन को वो औरत कहीं नहीं दिखती तो जतिन एक ठंडी सांस लेता है और जतिन कुछ देर वहीं बैठकर आग तापने लगता है। जतिन को वहीं पर बैठे बैठे 4-5 मिनट हो गए थे, पर अभी तक जितने भी लोग बैठकर आग ताप रहे थे उनमें से किसी ने भी अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला था। अक्सर किसी भी गांव में कुछ लोग साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बात ज़रूर करते हैं, और यही बात जतिन को बड़ी अजीब लग रही थी कि इनमें से कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था और सबने अपने सर को नीचे की ओर क्यों किया हुआ था। जतिन अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है ना। पर कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। सब अपना चेहरा ऊपर की ओर करने लगते हैं। जैसे ही जतिन उन सब का चेहरा देखता है तो उसका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। जतिन का दिल इतनी तेज़ से धड़कने लगता है मानो जैसे अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। जतिन ने देखा कि उन सब की आंखें ही नहीं थी और सबके चेहरे सफ़ेद पड़े थे। जतिन घबरा के एकदम से उठता है और जैसे ही अपने पीछे भागने को वो मुड़ता है वो वहाँ से भाग नहीं पाता, क्योंकि उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है और पास आते ही वो कुछ बड़बड़ा रही थी और वो जतिन के पास आकर जतिन का गला दबाने लगती है। वैसे वो एक बूढ़ी औरत थी, पर जतिन उससे अपना गला नहीं छुड़वा पा रहा था, मानो उसके अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। उसने जतिन का गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि जतिन की आंखें बाहर आने लगी थी। देखते ही देखते जतिन की भी आंखें बाहर निकल गई थी और वो भी उन सब के जैसा हो गया था जो सब वहाँ पर बैठकर आग ताप रहे थे। अब जतिन भी उनमें से एक था।